नमस्कार बच्चों आज हम शुरू करेंगे 2.1 एक्सरसाइज। लास्ट मैंने आपको कुछ सूत्र और परिभाषाएं करवाई थी। वो सूत्र और परिभाषाएं बहुपद की करवाई थी आपको। आज हम उन्हीं सूत्रों परिभाषाओं का यूज़ करके ये 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं बच्चों, और हमें सबका बताना है कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बहुपद समझाया था कि बहुपद क्या होता है, और आज उस जो समझाया था उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। अब क्या ये बहुपद है? तो बहुपद देखने के लिए हम देखेंगे पहले ये एक चर में है। हाँ जी, ये एक चर में है, इसमें सारे पार्ट्स x में हैं और सब चरों की घात क्या है? इस x की घात 2, x की घात 1, सब चरों की घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है ना, देखिए यहाँ पर x की घात 2 है, 2 पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पर x की घात 1 है, पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद है। देखिए मैंने आंसर भी यही दिया है। हाँ, ये एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें सभी चरों की घात पूर्णांक है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, सेकंड पार्ट, y² प्लस वर्गमूल 2। हाँ जी, क्या ये है? देखते हैं, ये एक चर में है, दिख रहा है, y में है सिर्फ। हाँ, ये एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें सभी चरों की घात पूर्णांक है। देखो यहाँ पर y है चर, y की घात क्या है? 2, 2 क्या होता है? पूर्णांक। तो ये भी एक बहुपद है, एक चर में बहुपद है। हाँ जी, अगला देखते हैं, 3 वर्गमूल t प्लस t वर्गमूल 2। यहाँ देखिए t की घात वर्गमूल में है, वर्गमूल मतलब 1/2, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसमें चर की घात पूर्णांक नहीं है। चर की घात क्या आ रही है? 1/2, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। इससे अगला वाला देखते हैं, y प्लस 2/y। अब ये y इसमें चला गया नीचे, y बट्टा में चला गया, हर में चला गया। अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2 y की घात -1। अब यहाँ पर y की घात क्या हो गई? -1। तो -1 पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होती है कोई? -1 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो नहीं, तो फिर आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्णांक नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। एक चर में तो है ये, लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर y की घात क्या आ गई? जब y ऊपर गया तो इसकी घात क्या हो गई? माइनस में हो गई, -1 हो गई, तो ये बहुपद नहीं है। इससे अगला देखते हैं, हाँ जी, ये भी बहुपद नहीं है। भले ही इसमें घात सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन ये एक चर में नहीं है, ये 3 चरों में है, x, y और t। ध्यान से देखिए, यहाँ x भी है, y भी है और t भी है, तो ये भी बहुपद नहीं है। नहीं, ये एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है क्योंकि ये एक चर में नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हमें x² का गुणांक लिखना है, ये छोटी क्लास का ही क्वेश्चन है। गुणांक मतलब x² के साथ गुणा होने वाला अंक। गुणांक मतलब गुणा होने वाला अंक, गुणा होने वाला अंक। हाँ जी, ये फर्स्ट पार्ट है, 2 जमा x² जमा x। हाँ जी, यहाँ देखिए x² के आगे क्या है? 1, तो x² का गुणांक क्या हुआ? 1। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता लगा होता आगे, वहाँ 1 लगा होता है, सबको पता है ये बात। अब यहाँ देखते हैं, 2 - x² प्लस x²। x² के आगे क्या लगा हुआ? माइनस,
और यहाँ कोई अंक नहीं है तो क्या होगा 1। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। ये माइनस भी इसी का है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है π/2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया π/2। यहाँ है वर्गमूल 2x - 1। यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हमारे पास जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 35 घात का के द्विपद का 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। हाँ जी, 35 घात का द्विपद, ऐसा द्विपद बताइए जिसकी घात 35 हो, और ऐसा एक पद बताइए जिसकी घात 100 हो। हाँ जी, 35 घात का द्विपद देखते हैं। फर्स्ट x की घात 35 + 6। देखिए हमने अपनी तरफ से बनाया है ये, इसकी सबसे बड़ी घात 35 है, तो ये एक तो द्विपदी भी है क्योंकि 2 पद हैं इसमें, और इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है 35। तो x की घात 35 लगा के मैंने 6 लगा दिया। आप कोई भी अंक लगा सकते हो। और एक पद बनाना है, एक पदी किसका बनाना है 100 की घात का, तो x की घात क्या लगा दी 100, और साथ में कोई और पद नहीं लगाना क्योंकि ये एक पदी है। तो एक पदी के लिए में सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, एक ही पद होना चाहिए, तो x की घात 100। समझ गए बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर है 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात मैंने आपको करवाई थी। सबसे बड़ा घात जो होती है किसी भी बहुपद में, वही बहुपद की घात होती है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 5x की घात 3 + 4x की घात 2 + 7x। यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है 3 है, तो आंसर आएगा 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। 4 - y की घात 2। यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 है, तो आंसर आएगा 2। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। 5t - वर्गमूल 7। यहाँ सबसे बड़ी घात t की कौन सी है 1, तो आंसर आएगा 1। यहाँ फोर्थ पार्ट 3। यहाँ सिर्फ 3 है, यहाँ कोई चर नहीं है, तो कोई चर नहीं है तो घात आंसर क्या आएगा, इसकी घात क्या होगी 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन कौन सा द्विघाती है और कौन कौन सा त्रिघाती है। मैंने आपको पहले ही करवाया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसमें सबसे बड़ी घात 2 की होती है वो द्विघाती होता है, जिसमें सबसे बड़ी घात 1 की होती है वो रैखिक होता है, जिसमें सबसे बड़ी घात 3 की होती है वो त्रिघाती होता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। x² + x। यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 है, तो ये क्या हुआ द्विघाती। यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है 3 है, तो ये हो गया त्रिघाती। यहाँ सबसे बड़ी घात 2, तो ये हो गया द्विघाती। यहाँ सबसे बड़ी घात 1, तो ये हो गया रैखिक। अब यहाँ देखते हैं t की सबसे बड़ी घात क्या है 1, तो ये क्या हो गया रैखिक। यहाँ t की सबसे बड़ी घात 2, तो ये क्या हो गया द्विघाती। यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो ये क्या हो गया त्रिघाती। आपने चर की घात देखनी है बस, ठीक है। अब होमवर्क है बेटा, इस पार्ट की प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस कॉपी में करनी है दोबारा से, और पिछले लेक्चर की सारी परिभाषाएं कॉपी में दोबारा से लिखनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यदि ये सूत्र आपके पक्के होंगे तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। जितने ज़्यादा सूत्र आपके पक्के होंगे, परिभाषाएं पक्की होंगी, उतना आपको आसानी से क्वेश्चंस होंगे। धन्यवाद बच्चों।